अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द गज़ला व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब चीज़ होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है फ्राइडे मॉर्निंग रूटीन का टाइम है। तो यहाँ पर मैं ना बना रही थी दाल, क्योंकि जुम्मा के दिन मोस्ट ऑफली मैं दाल ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी तुअर की दाल। तो ये मैंने ना आधे घंटे पहले भिगा दी थी, तब तक मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और आज तो जुम्मा है, और जुम्मा के दिन ना इतना काम रहता है कि पूछो ही मत। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, 2 गिलास पानी मैंने प्रेशर कुकर में ऐड किया, उसके अंदर दाल को डाल दिया। और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया। इससे क्या होता है ना, इससे दाल है जो कि प्रेशर कुकर से उभर के बाहर नहीं आती। तो ये टेक्निक ना मेरी अम्मी किया करते थे, तो बस मुझे भी यही आती है, तो मैं भी यही यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही यूज़फुल रहती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, और मैं कुकर बंद करूँगी और दाल को चढ़ा दूँगी। तो मैंने दाल चढ़ा दी थी, तो अब मैं बनाऊंगी चपाती। तो मैं ना जब भी जुम्मा होता है उस दिन दाल बनाती हूँ, और उसके साथ थोड़े से राइस बना लेती हूँ। और मैं और मेरी बेटी इकरा है जो कि हम दोनों राइस खा लेते हैं, और मैं ना मेरे हस्बैंड के लिए चपाती बना लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा काम भी कम रहता है, क्योंकि चपाती बनाने में ना बहुत टाइम जाता है। और मुझे ना चपाती बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये एक मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। जिस दिन ज़्यादा चपाती बनानी होती है उस दिन तो मुझे मौत आती है, और जिस दिन कम बनानी होती है तो उस दिन मुझे इतनी खुशी होती है ना कि पूछो ही मत। अगर हस्बैंड के कहीं बाहर दावत हो, कहीं खाने जाना हो, और अगर वो बोल दे कि आज मेरा खाना मत बनाना, उस दिन तो मतलब दुनिया की इतनी बड़ी खुशी मिल जाती है कि पूछो ही मत। और ये हर वुमन के साथ होता है, हर लड़की के साथ होता है मेरे ख्याल से। तो क्योंकि चपाती बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, एक ही जगह खड़े रहकर पूरा सारा काम करो। और ये खाना वगैरह बनाने में तो क्या, हम चल फिर के बाकी के काम भी निपटा सकते हैं। तो बातों ही बातों में देखिए हमारी तो चपाती तो रेडी हो गई है। उसके बाद ना देखिए मेरे 2 काम साथ में हो गए, चपाती भी बन गई थी और मेरी दाल भी अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। उसके बाद ना मैंने यहाँ पर लीले मसाले निकाल लिए थे, यानी कि टमाटो, हरी मिर्च और धनिया पत्ता। तो ये मैं डायरेक्ट ही दाल के साथ ऐड कर दूँगी, और उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और बाकी के भी मसाले मैं निकाल के रेडी कर दिए थे। यहाँ पर मैंने बिरस्ते के लिए निकाला था अनियन, साबुत लाल मिर्च, लहसुन, जीरा और हींग। और मसालों में मैंने लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और सॉल्ट। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है पतीला। अब मैं उसमें ना 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो हमने बिरस्ता निकाला था वो हम उसमें ऐड कर देंगे, और उसको अच्छे से ब्राउन होने देंगे, यानी कि बघार की तरह। तो हमारा बघार हो चुका था, उसके अंदर मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। और उसके बाद उसी में जो दाल हमने बॉईल की थी वो ऐड कर देंगे, तो हमारी दाल हो जाएगी रेडी। और बस मॉर्निंग में मैंने इतना ही शूट किया था। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद ये है शाम का टाइम। तो मेरे आ गए थे पार्सल, सुबह में ही आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि जब भी मैं उसको ओपन करूँगी तो वीडियो व्लॉग में ही ऐड कर दूँगी। तो मैंने ये कुछ पर्पल से मंगाया था। तो यहाँ पर ना कुछ कुछ मेरा सामान था, कुछ कुछ मैं रीसेलर करती हूँ उस तरह का मेरे पास ऑर्डर आया था, तो उनको मैंने मंगा दिया था। मतलब उन लोगों ने मेरे पास मंगाया था कि भाई ये चीज़ें मुझे हम लोगों को मंगा दो। तो जो जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसी चीज़ है, और जो मैं यूज़ नहीं करती तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो पहले यहाँ जो आप देख रहे हैं येलो वाली डॉन्ट के की कोई फेस वॉश है, तो वो मैंने कभी ट्राई नहीं की, तो इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। और ये वाला जो शैम्पू है लव ब्यूटी नेचर का, तो वो बहुत ही अच्छा है। उसका कंडीशनर, शैम्पू और सीरम बेस्ट है। अगर आपके बाल में ज़्यादा, आपके हेयर में ज़्यादा फ्रीजनेस है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं आपको 100% रिकमेंड करती हूँ। मैं अपनी 3 इयर्स की डॉटर को भी उसको यूज़ कराती हूँ, और उसका रिज़ल्ट ना बेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उन्होंने कुछ पार्सल ऑर्डर मतलब ऑर्डर किया था प्रोडक्ट। यहाँ कुछ सीरम है, गार्नियर सीरम है, और लॉरियल का सीरम है, उसके साथ मुझे गिफ्ट भी आया था। उसके बाद आ जाते हैं फिर से किचन में, और बस ये था 8:30-9 बजे का टाइम। यहाँ पर मैं सब सेट कर रही थी, और चपाती मैंने थोड़ी ही बनाई थी, तो फिर मुझे फिर से चपाती डालनी पड़ेगी। और मैंने राइस भी बनाए थे, और मुझे राइस भी फिर से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने सोचा था कि फ्रेश फ्रेश ही बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं ये चपाती का जो डब्बा है वो उसको अच्छे से क्लीन कर रही थी, और यहाँ पर जो दोपहर के खाने के बर्तन वगैरह थे तो उसको मैं
वॉश में डाल रही थी और वो तो मेड आके धो देती है, उसकी मुझे टेंशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैं मिल्क गर्म कर रही थी क्योंकि मेरी बेटी है इकरा, उसको मिल्क चाहिए होता है, वो फीडर लेती है अभी तक भी, मतलब वो है 4 इयर्स की है तो उसको फीडर चाहिए होता है। तो मैंने अभी बहुत कम कर दिया है उसको फीडर, कभी कभी मैं उसको दे देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ, उससे क्या होता है वो ज़्यादा पी लेती है तो फिर वो खाना नहीं खाती। अगर आपके बच्चे भी कभी ऐसा करते हैं कि ज़्यादा फीडिंग कर लेते हैं तो वो खाना नहीं खा पाते, तो आप ऐसा करिए कि उनको थोड़ी फीडर है जो कि वो थोड़ा अवॉइड कीजिए, वो मांगेंगे पूरा दिन, फिर भी आप उसका एक टाइम टेबल बनाइए। मैं भी ऐसा करती थी, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी तो उसको फिर दे देती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़िद पे चढ़ जाती थी कि मुझे चाहिए चाहिए। तो फिर मैंने भी ये डिसाइड किया कि अब मैं उसको टाइम टू टेबल ही दूंगी ताकि वो खाना वगैरह खा सके। उसके बाद मैंने उसको फीडर वगैरह दे दिया। यहाँ पर कुछ मैंने देखिए इस तरह से कैमरा सेट कर दिया, और जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे चपाती डालनी थी क्योंकि मैंने चपाती कम डाली थी तो फिर अभी मुझे ज़रूरत पड़ी थी। तो यहाँ पर मैं देखिए आटा ले रही थी, और ये है मेरा छोटा सा किचन जो कि मैंने इस तरह से मैनेज किया हुआ है। और मैंने चपाती वगैरह बना ली थी, और ये था 11:30 का टाइम क्योंकि हस्बैंड ना कई काम से बाहर चले गए थे तो फिर रात में लेट ही आए थे। तो यहाँ पर वो लेकर आ गए थे चिकन फ्राई, और खाना मैंने अभी तक खाया नहीं था और मुझे इतनी शदीद वाली भूख लग रही थी। तो फिर मैंने उनको कॉल करके बोला कि भाई आ जाओ, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और फिर वो लेके भी आए थे चिकन फ्राई, और यहाँ पर बस मैं खाना ही निकाल रही थी तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग की एंडिंग भी कर लेती हूँ क्योंकि मैंने व्लॉग तो बनाया था पर मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने पूरा व्लॉग एडिट करके रखा था और फिर मुझसे सब कुछ डिलीट हो गया। और ये अभी जो मैं वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ वो सेकंड बार कर रही हूँ, और बस यही होता है, बहुत डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये प्यारा सा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।